CPU के ऊपर सोल्ड था, इसलिए IC के ऊपर जो IC लगी होती है इसी को डबल डेकर कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डबल डेकर IC को किस तरीके से निकालेंगे। पूरा इस वीडियो में बताएंगे कि डबल डेकर कोई भी IC हो उसको किस तरीके से आपको निकालना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, फिर इसको किस तरीके से लगाते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हमारा जो अप्रैल का बैच है उसमें कुछ सीटें खाली हैं। आप आना चाहते हैं, मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो अप्रैल में बुकिंग करा सकते हैं। मई की भी बुकिंग चालू है। अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं। फीस हमारा 21,000 है, रहना खाना फ्री रहता है हमारे यहाँ। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। आप आना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अप्रैल में हमारी ऑनलाइन जो क्लास है उसका 3,000 फीस है ऑनलाइन का, जिसकी भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं। अप्रैल में कुछ सीटें खाली हैं ऑफलाइन में आने के लिए। होता क्या है कि जो भाई सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर जब लास्ट टाइम आ जाता है 5-6 तारीख 10-11 तारीख जब हमारी सीटें फुल हो जाती हैं तब कहते हैं कि एक सीट का एडमिशन ले लो किसी भी तरीके से। इसलिए आपके पास में अभी समय है, आप जो भी सोचा विचारी कर रहे हैं। हमारी सीटें फुल होने के बाद में फिर आपको अप्रैल में कोई सीट नहीं मिल पाएगी, फिर आपको मिलेगा मई के अंदर। ऑनलाइन की फ़ीस 3,000 है, जो कि ये भी हमारे अप्रैल की बुकिंग चालू है। दोनों में से आप कोई भी करा सकते हैं। आज हम बताएंगे डबल डेकर IC के बारे में। देखिए, ये हमारा एक डबल डेकर IC। डबल डेकर कहते किसे, पहले आपको ये समझना है। ठीक है, डबल डेकर जो होता है, जैसे हमारी 2 IC आपको दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी जो आपको 2 IC दिखाई दे रही हैं। एक IC इसके अंदर जो है हमारा क्या है, eMMC है। एक यहाँ पे आपका जो है रैम है। ये क्या है, देखिए पहले आपको थोड़ा समझना है, निकालना लगाना तो करेंगे ही, वो आपको देखना है और उसी हिसाब से करना है। लेकिन इसको करने से पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए, ये जो रहता है हमारा, ये होता है हमारा eMMC, ठीक है, और इसे UFS के नाम से भी जानते हैं, जो लेटेस्ट फ़ोनों में आ रहा है। ये क्या है हमारा, ये हमारा रैम है। ये हमारा रैम है, रैम प्लस CPU। इसका मतलब क्या है, रैम प्लस CPU का मतलब क्या है? देखिए इसके अंदर क्या है, इतना समझ में आया होगा। ये जो हमारी IC डबल डेकर कहते किसे हैं, डबल डेकर कहते उसको हैं IC के ऊपर IC को लगाना। जैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, बोर्ड को हटा देता हूँ। जैसे हमारा एक IC है और इसके अंदर यहाँ पे अंदर बॉल होती हैं बहुत सारी, जो सभी को पता है, ठीक है ना, बहुत सारी बॉल होती हैं। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा पहले, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब क्या होता है, इसके बाद में एक IC और होती है। ये क्या है हमारा CPU। पहले मदरबोर्ड पर CPU सोल्ड है, लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक और IC लगा दी जाती है। अब IC के ऊपर जो IC लगाते हैं, यहाँ पे किनारे पे कुछ पॉइंट होते हैं इस तरीके से। अभी देखेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे जो पॉइंट होते हैं इनके अंदर भी हमारी बॉल होती हैं सबके अंदर। तो यहाँ पे CPU के ऊपर जो रैम होती है वो लगाई जाती है इस तरीके से। eMMC जो हमारा रहता है वो यहाँ पे अलग रहता है। eMMC UFS हमारी अलग होती है। अब इसको निकालते हैं लगाते हैं तो इसमें सावधानी क्या बरतनी है। देखिए, इसको निकालते लगाते समय सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखिए, अब जैसे हमारे को यहाँ पे निकालना है तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि CPU है तो यहाँ पे मैंने पीछे भी वीडियो में बताए थे, ब्लैक या वाइट कोई भी पेस्ट मिलता है तो पेस्ट को इसलिए काटते हैं जैसे कि आप इस पर हीट देके इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वाइट ग्लू या ब्लैक के साथ में बाहर निकल आते हैं। तो उससे क्या होता है, फ़ोन डेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इसमें हार्ड कुछ नहीं है, ये आप अपनी दुकान पर प्रैक्टिस करके भी इस काम को सीख सकते हैं। हार्डवेयर आप सीख सकते हैं, लेकिन नॉलेज आपको खुद से नहीं मिलती है, वो सीखने से ही मिलती है। अब इसमें जितना भी ग्लू है चारों तरफ से इसको कट करेंगे। कट करने के से क्या हो जाएगा, इसका जो रैम और CPU उसको बाहर आसानी से निकाल सकते हैं। जो कंपोनेंट है वो मदरबोर्ड पर रह जाते हैं, बाकी की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसको निकालने के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अब इसमें देखिए, जब इस पर आप काम करेंगे, जल्दबाजी का काम नहीं है, इसमें समय लगता है और समय आपको देना पड़ेगा। ये नहीं अभी बैठे तुरंत आप सीख गए और निकालना सीख गए। अब इस पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्लीन करेंगे। इसके ऊपर जितना भी आप IP डालेंगे, इसमें डालने के बाद इसको हम सबसे पहले क्लीन करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी कार्बन मॉइस्चर गंदगी होती है वो आपकी यहाँ से कट जानी चाहिए। क्लीन किए। क्लीन करने के बाद में इसको 2 तरीके होते हैं निकालने के।
आप इसमें दो तरीके का मतलब है कि इसमें CPU और eMMC दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग निकालने के लिए क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे एक कट लगा हुआ रहता है। जब आप इस पर हीट करते हैं तो यहाँ आप इसमें जो ब्लेड है इसको यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ से बाहर ऊपर से निकल जाती है। बाद में आप CPU भी निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से आप निकालेंगे, और निकालने दोनों ही हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको इस तरीके से सेट करेंगे जिस तरीके से आपको अपना हाथ लगता है, और यहाँ पे आपको इसको ग्लू कटिंग करनी है। तो ग्लू कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें चारों तरफ से हल्के हल्के हाथ से आपको हीटिंग करनी है। हीटिंग जो करेंगे SMD से 200 के या 250 के टेम्परेचर पर करना है। मेरे पास हॉकी 122 है, एयर 2 पे रखेंगे हवा, और 200-250 के बीच में हीट रखेंगे। और अभी इसके ऊपर कोई फ्लक्स पेस्ट नहीं डालना, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होता है, जिसके ऊपर जितना भी ग्लू होता है वो अकड़ता है, सूखता है और बाहर निकल आता है। देखिए इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जितना भी ग्लू होगा वो बाहर निकालना है। और हाथ इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखेंगे इस पे। देखिए ये इसलिए काटते हैं, जो आप यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हैं ना, ये इसके साथ बाहर नहीं आने चाहिए। ठीक है। और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल बेसिक से एडवांस सिखाते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, बेसिक से एडवांस। यदि आपके पास पैसे का बजट नहीं है, कम फीस और आप कोर्स करना चाहते हैं, तो RPP इंस्टीट्यूट आपके लिए है। तो इस चीज़ को दिमाग से हटा दें कि कम फीस लेते हैं तो कम सिखाते होंगे। जो आप 50, 60, 70 हज़ार रुपये में कोर्स करते हैं, वो कोर्स हम आपको सिर्फ अभी 21 हज़ार में करा रहे हैं। रहने खाने का कोई पैसा नहीं लेते। हमारे बाद में बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ भी फ्री कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत भारत में हमने की थी, रहना खाना फ्री। अब रहना खाना फ्री है, फीस भी कम है, तो इसका मतलब ये है कि आप बिना कुछ सोचे विचारे, बिना टेंशन लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। आप देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ग्लू काट रहे हैं, तो ये जो ग्लू आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बड़े आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, काटने को जल्दी कट जाएगा। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे कि आप सीख सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल पर जुड़ते हैं, किस लिए जुड़ते हैं? क्योंकि आपको कुछ चीज़ सीखने को मिले। देखिए, पेस्ट ग्लू काटने के लिए इसे नहीं लगाते, क्योंकि पेस्ट जो होता है ना, फ्लेक्स, वो ग्लू का काटने नहीं देता। और 200 के टेम्परेचर है। बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी देर मानने आईसी पे हीट करने से आईसी ख़राब होती है। कभी नहीं होती। आईसी का टेम्परेचर आप कितना रखते हैं एसएमडी में, उसके ऊपर है। ठीक है, ग्लू काटने के बाद क्या करेंगे? अब जो रैम है हमारा, इस पे पेस्ट डालेंगे किनारे से, इस तरीके से। और थोड़ा सा जो फ्लक्स पेस्ट रहता है दूसरी साइड से भी आपको रखना है। इस तरीके से किनारे से रखेंगे। हीट में बहुत दूर से दे रहा हूँ, जिससे कि पेस्ट भी हमारा पिघल जाए और आईसी के अंदर चला जाए। तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्स जो हम इस तरीके से डाल रहे हैं। अब क्या होगा, एसएमडी का टेम्परेचर हम कर देंगे 360 के करीब में, 350 के करीब। अब यहाँ पे इसको हीट देंगे। हीट देने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, जो हमारा क्या है, इस पर रैम जो लगा हुआ है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम इस पर हीट करेंगे अच्छी से।
और इतनी आसानी से आईसी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि एसएमडी जो होती हैं, आप कौन सा यूज़ करते हैं, हर एसएमडी का एक टेम्परेचर अलग रहता है। आप इस पर इस तरीके से बिल्कुल पास में रख के हीट मारेंगे तो आईसी फट जाएगी। तो हीटिंग जो करनी है दूर बना के करनी है, दूरी से, और चारों तरफ आपको घुमाना है। घुमाने के साथ साथ ये जो कंपोनेंट होते हैं हम इस तरीके से देख लेते हैं, इसको घुमाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से इस पर घुमाते रहेंगे और यहाँ पे किनारे से देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि आईसी को बाहर निकालने के बाद, जब आईसी को बाहर निकाल देंगे तो मदरबोर्ड को यहाँ से हम खोल देंगे। अब जो देखिए इसके अंदर क्या है कि ये हमारा सीपीयू है। ये क्या है? सीपीयू। ये क्या है हमारा? इसमें रैम। ये एमएमसी इसका अलग पार्ट है। अब इसमें क्या होता है कि रैम का काम होता है डिस्प्ले को ऑन करना, डिस्प्ले पे जो भी चीज़ आती है उसको दिखाती है और इसकी प्रोसेसिंग। अब रैम किसके ऊपर लगा था? सीपीयू के ऊपर सोल्ड था, इसलिए आईसी के ऊपर जो आईसी लगी होती है इसी को डबल डेकर कहते हैं। अब ये काम आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इसमें काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक हार्डवेयर है, लेकिन नॉलेज हार्डवेयर से पहले आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रिंट मिस नहीं है, हमारा सब कुछ ओके है। अब इसके बाद इसको किस तरीके से क्लीन करते हैं, किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, किस तरीके से मदरबोर्ड में बिठाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 2 में बना के देंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। वीडियो बहुत लंबा होता है, जितना कि आपके पास में अभी समय नहीं होता है। तो इसका जो पार्ट 2 देंगे तो उसमें आप चेक करेंगे कि इसको किस तरीके से साफ़ करेंगे, किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, किस तरीके से बिठाएंगे। अप्रैल में आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं। 21,000 में पूरा कोर्स रहेगा, रहना खाना फ्री रहेगा।